Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe out. Breathe out. Very good. Breathe in. Breathe out. Breathe. Breathe out. In. Breathe out. Very good. सांस. Breathe in. Relax. Loose. Very good. Breathe in. Breathe in. Breathe out. बस. Relax. Very good. मेरा नाम डॉक्टर विवेक रंजन है और मेरा हाजीपुर में हॉस्पिटल है, जीवनदीप हॉस्पिटल एंड डेंटल केयर। जनता बाजार में हॉस्पिटल है, जीवनदीप हॉस्पिटल एंड मल्टी स्पेशलिटी। और मैं छपरा के भी बहुत सारे जाने माने हॉस्पिटल में राउंड लेता हूँ। मुझे बहुत दिनों से पेन की समस्या थी, मसल्स पेन, जॉइंट पेन, और मैं अपने मित्र रवि जी के साथ गड़खा बाजार में श्री बालाजी ऑर्थो केयर सेंटर पे डॉक्टर अखिलेश कुमार के पास आया। मैंने इनका वीडियो तो देखा ही था और रवि जी के माध्यम से सुना भी था, लेकिन आज मुझे हकीकत में जो बेनिफिट हुआ है, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि जब मैं आया था यहाँ पे तो मेरे पूरे बॉडी में इतना पेन था, जकड़न था कि हर समय भारी भारी था। लेकिन अभी मुझे ट्रीटमेंट कराए लगभग 1 घंटा हुआ और ट्रीटमेंट के साथ ही विद इन 2 मिनट्स मैं इतने अपने बॉडी को फ्री फील कर रहा हूँ जिसका कोई जवाब नहीं है, जिसका मैं स्वयं गवाह हूँ। और मैं इस गड़खा क्षेत्र के जितने भी डॉक्टर साहब को जानने वाले लोग हैं, गड़खा क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, छपरा में लोग हैं, बाहर से भी, पटना से भी जो ट्रीटमेंट वगैरह करा करके हार चुके लोग हैं, वो हमारे डॉक्टर अखिलेश कुमार के पास आए गड़खा बाजार में। और एक बार इन्हें सेवा का मौका दें। ये काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे कायरो प्रैक्टिशनर हैं। डॉक्टर साहब, दर्द का मुख्य कारण आपको पता है क्या है? क्योंकि आपका बैठने का, ज़्यादा देर बैठे रहते हैं आप लोग, ज़्यादा पेशेंट देखना रहता है जी। जिसके वजह से स्टिफ होती है बॉडी, उसके वजह से आपको जकड़न और ये भारीपन महसूस होता है। उसको आप अलाइन नहीं कर पाते हैं और काम करके सीधा मतलब थके थके जाकर आदमी आराम करने लगता है, जिसके वजह से सारा स्टिफनेस है और ये जकड़न रहती है। तो डॉक्टर साहब, और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट जो हम लोग का होता है, मैंने आपको किसी तरह का दवा हुआ तो मैं नहीं बताया, क्योंकि मेरा बिना दवा का और बिना सर्जरी, बिना सुई का ये ट्रीटमेंट होता है। कभी कभार हम लोगों का तो काम ही है कि कभी 10-10 घंटा तक बैठना पड़ जाता है। जी। और डेली लाइफ स्टाइल, लाइफ रूटीन भी ऐसा है, खान पान ऐसा है कि बॉडी वेट ऐसा है कि ये सब चीज़ तो होना निश्चित है कि हम लोग इन सब चीज़ से ग्रसित तो है ही और आगे भी होंगे ही। एक्चुअली होता क्या है, कोई भी नया गाड़ी लेते हैं तो उसको सर्विसिंग की ज़रूरत होती है। उसका ड्यूरेशन होता है कि कितना किलोमीटर पे इसका सर्विसिंग कराते हैं। लेकिन हम लोग बॉडी जब बच्चा जन्म लेता है तो जब तक ले माने 15-20 साल तक तो उसका मूवमेंट बहुत बढ़िया रहता है, बहुत उछल कूद पाता है। लेकिन जैसे 20 साल या 25 साल के हो जाते हैं तो उसका मूवमेंट कम हो जाएगा, क्योंकि बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है और हम लोग बॉडी पे अलाइनमेंट का ध्यान नहीं देते हैं। और ख़ास करके प्रोफेशनली आदमी जो डॉक्टर हैं वो काफ़ी उन लोगों को बैठना रहता है और काफ़ी देर तक काम करना रहता है, जिसके वजह से और बॉडी स्टिफ हो जाता है, जिसकी वजह से शरीर में भारीपन, पेन नॉर्मली बात है। तो वैसे डॉक्टर, मतलब कोई भी डॉक्टर हो तो उनको एक बार कम से कम 6 महीना पर कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट लेना चाहिए, ताकि उनका बोन अलाइनमेंट हो वो मेंटेन हो सके और हमेशा अपने आप को फिट महसूस करें और बॉडी का मूवमेंट हो अच्छा से हो सके। तो आप डॉक्टर को भी सलाह दे सकते हैं कि आप एक बार ज़रूर कायरोप्रैक्टिस ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ज़रूर अखिलेश सर, मैं यही बोल रहा था कि जैसा कि आपने बताया कि हर एक चीज़ को मेंटेनेंस एक अलग एक ड्यूरेशन होता है, हर एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, हर एक मेडिसिन की एक उसका डोज होता है।
ऐसे ही कैरोप्रैक्टिस जो आप कर रहे हैं, बॉडी का सर्विसिंग जो कर रहे हैं, इसका भी एक ड्यूरेशन है। आपने मुझे बताया कि 3 महीना में या फिर 6 महीना में एक बार ज़रूर अपने बॉडी का, जरूरी नहीं कि पेन है तभी आए, एक बार सर्विसिंग, जैसा कि बोल चल के भाषा में हम लोग बोलते हैं। इस समय तो पेन जो है उम्र का कोई मोहताज नहीं है। वो तो 15 साल 10 साल के बच्चों को भी ज़्यादा मोबाइल यूज करने से भी हो रहा है, और मतलब गलत तरीके से बैठने से, गलत तरीके से सोने से, गलत तरीके से खड़े होने की वजह से भी ऐसा दर्द का सामना करना पड़ रहा है। और इंडिया ही नहीं, पूरे विश्व में बहुत सारा दर्द का मरीज मतलब वैसे धक्का खा रहे हैं जैसे उनका कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। दवा खा रहे हैं और बस, और ठीक नहीं हो रहा है। और काफ़ी लोग परेशान हैं। कम उम्र वाले लड़के को भी देख रहे हैं एंक्लोजिंग स्पाइटिस का शिकार हुए, एवियन का मतलब शिकार हो रहे हैं। तो मैं बता देना चाहता हूं कि डॉक्टर भी जो हैं, जो काफ़ी मतलब लंबे समय तक अपना काम करते हैं, बैठते हैं या फिर सर्जरी भी करते हैं तो काफ़ी टाइम तक खड़े होने पड़ते हैं, उसको अलाइनमेंट करने के लिए एक बार कैरोप्रैक्टिस जरूर ट्रीटमेंट कराना चाहिए। और मैं तो ऑलरेडी छपरा में अवेलेबल हूँ, गरखा में, और छपरा भी मेरा क्लिनिक खुलने वाला है। डॉक्टर साहब के ही मतलब अंडर स्टार्ट करेगा। तो एकदम सर आप आइए। और मेडिसिन का ट्रीटमेंट तो लगभग सभी डॉक्टर करते हैं, लेकिन बिना मेडिसिन का आपने जो इलाज किया है उसका काफ़ी सराहनीय है। और मैं चाहता हूँ कि इस ट्रीटमेंट में बहुत मेडिसिन नहीं लग रहा है तो खर्च भी बहुत कम लगेगा। जो सर का जो मेहनताना चार्ज है उसमें भी सर गरीब और अमीर का फ़र्क देखते हैं, निस्वार्थ भाव से सर सेवा करते हैं। हम चाहेंगे कि गरखा बाज़ार के श्री बालाजी आर्थो केयर सेंटर में, जो कि रेवा रोड में बैंक ऑफ इंडिया के ठीक सामने में है, आप यहाँ पर आएँ और सर से ट्रीटमेंट लें और स्वस्थ और निरोग रहें। धन्यवाद डॉक्टर साहब।